Hello friends, welcome back here on my channel and I'm Mac. Today I'm going to start a new lesson. Actually it is a poem No Man or Foreign. कोई इंसान फॉरेन नहीं है, याद रखिएगा. इसमें मैन जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है. इस पूरी में जब भी मैन आएगा रिमेंबर दैट इट इज़ यूज फॉर ह्यूमन बीइंग. हर एक इंसान बस अट्रैक्टिव बनाने के लिए पोएम को मैन का यूज़ किया गया है. फ़ॉरेन का मीन्स तो आपको पता होगा, जो भी हमारी कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री वो फ़ॉरेन होती है और उनके लोग मतलब हमारी कंट्री के अलावा जो भी लोग होता है वो फॉरेनर होता है. सो कोई भी इंसान जो है दूसरी कंट्री से नहीं है. अच्छा, अब ब्लू पैरा पढ़ते हो आप? चलो पढ़ा देती हूँ. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज ए स्ट्रेंज. आपने स्ट्रेंज का मतलब होता है अननोन. क्या आपने कभी भी किसी सोचा है कि किसी इंसान को स्ट्रेंज? बिल्कुल सोचा है. बचपन में बताया जाता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए. सो क्या कभी आपने सोचा है किसी कंट्री को फॉरेन और किसी इंसान को स्ट्रेंज? बिल्कुल सोचा है. आपके पास बहुत सारे कारण हैं अपने आप से उसको अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए. बट जैसे कि वो बिलोंग करता है दूसरी कंट्री से या दूसरी लैंग्वेज स्पीक करता है. पर इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कोई इंसान हमसे अलग नहीं है. बिकॉज फॉर वी ऑल आर सेम. फॉर वी आर ऑल सेम, क्योंकि हम सब एक ही ह्यूमन है. स्टार्ट कर देते हैं पोएम. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन. याद रखिए कि कोई भी मैन जो है स्ट्रेंज नहीं है. ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है. कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हर यूनिफॉर्म्स के अंदर. बीनीथ मीन्स अंदर, नीचे. हर यूनिफॉर्म्स के नीचे एक सिंगल बॉडी है. सिंगल बॉडी मीन्स हमारी बॉडी जो ब्रीथ करती है. जैसे कि हम लैंड पर चलते हैं, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, उसी तरह हमारे ब्रदर्स भी उस पर चलता है. ब्रदर्स हर एक इंसान को कहा गया है जो हमसे हमारे अलावा इस दुनिया में रहता है. ठीक है. इस अर्थ पर चलते हैं और इस अर्थ पर हमारी ही तरह सब के सब मर जाएंगे, ग्रेव हो जाएंगे. यूनिफॉर्म का यहाँ पे दो तरह से मतलब बोला गया है. एक तो हमारी क्लोथ वाली यूनिफॉर्म और एक बोला गया है हाँ जो बॉर्डर पे यूज़ होती है. ये ज़्यादातर पूरी की पूरी पोएम दो तरीके से यूज़ हुई हुई है. एक हमारे लिए और एक बॉर्डर के दूसरे तरीके के लिए भी. मीन्स बॉर्डर का मतलब बॉर्डर भी इसमें थोड़ा सा आ रहा है. जैसे कि यूनिफॉर्म्स है. ठीक है. इंडिया का मान लो बॉर्डर, ये चाइना का. गलत मत लेने से, ये बस इंडिया और चाइना में आपको एग्जाम्पल दी. या कोई सा भी मान लो, जर्मनी और इंग्लैंड वगैरह वगैरह कोई सा भी. तो जो ये है ना इंसान, अब इन्होंने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है. अब जो यूनिफॉर्म इन्होंने पहन रखी है, ये ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया वाले लोग अपनी यूनिफॉर्म वाले को मार देंगे. नहीं, ये दूसरी वाली यूनिफॉर्म वाले को मारेंगे. मीन्स इन्हें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जिसने ये वाली यूनिफॉर्म पहन रखी है मतलब वो हमारे एनिमी है. पर ये मत सोचो ना उनकी यूनिफॉर्म या कुछ भी, उनके अंदर का एक इंसान देखो, वो भी तो इंसान हमारी ही तरह है. ठीक है. ये बताया गया है. तो इसलिए पूरा ये बताया गया है कि किसी भी इंसान को आप रिमेंबर याद रखो कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. हर यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी है जो ब्रीथ, जो सांस लेती है. जैसे कि हम लैंड पर चलते हैं, ऐसे ही हमारी दुनिया में जो और भी लोग हैं वो हमारे सब भाई है. वो भी इस अर्थ पर चलते हैं, इस अर्थ पर ही रहते हैं, इस अर्थ पर ही मर जाएंगे, ग्रेव हो जाएंगे. दे टू अवेयर, वो भी अवेयर है. अवेयर मीन्स जानते हैं, नॉलेज है उन्हें भी सन के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में. मीन्स और उन्हें भी उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी हमें मिलती है. उन्हें भी उतनी ही एयर मिलती है जितनी हमें मिलती है. उन्हें भी उतनी ही वाटर मिलता है जितना हमें मिलता है. सेम वाटर है, सेम सन है, सेम एयर है. ऐसे तो नहीं उनके लिए अलग सन आया, हमारे लिए अलग नहीं. सब कुछ से हर चीज़ सेम मिल रही है. अगर किसी जगह वॉर हो रहा है तो खुद ब खुद आपको दिल नहीं करता अच्छे से खाना खाने का. या जब मतलब वॉर ना हो रहे हो तो आप बड़े अच्छे से खाते हो. या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, फैट का मीनिंग ईट होता है बच्चा. कि जब आपके यहाँ अच्छी सी हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्ट में अच्छी फसल उगती है तो आप बड़े अच्छे से खाते हो, पेट भर के खाते हो. बट कभी वॉर की वजह से या कुछ चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से अच्छे से नहीं हो पाती, विंटर में या कहीं किसी भी मौसम में अच्छी हार्वेस्ट नहीं हो पाती, तो आप स्टार्व करते हो. मीन्स भूख से सफ़र करते हो. सफ़र फ्रॉम हंगर, सॉरी सफ़र फ्रॉम, क्या लिख रही हूँ मैं, सफ़र फ्रॉम हंगर. ओके. देयर हैंड्स आर आर्स, जैसे उनके हाथ है वही हमारे हाथ है. आप चेक कर लो यार, पूरी दुनिया में सबके सेम ही हाथ होते हैं. ठीक है. और जैसे हमारे हैंड्स पर लाइन है, आप
चेक करो, अभी लाइंस बनी होती है जहाँ पे नील वाली साइड है ना, उस वाली साइड नहीं, आप दूसरी वाली साइड चेक करो, पाम वाली साइड, तो लाइन सबकी बनी होती है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, जैसे लेबर हमारा होता है, लेबर मीन्स हार्ड वर्क, जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं वैसे ही वो भी हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। एक और बार समझा देती हूँ, वो भी उन्हें भी उतनी ही सनलाइट एयर वाटर मिलता है जैसे हमें मिलता है। अगर कहीं पे अच्छी फसल उगती है तो मतलब अगर कहीं पे भी अच्छी फसल उगेगी सब लोग अच्छे से खाएंगे, पर अगर कहीं पे भी अच्छी फसल नहीं उगेगी तो सब लोग जो है भूख से सफ़र करते हैं। सब लोग नहीं, जिस जगह नहीं उगती, अगर जैसे हमारी कंट्री में ऐसा ना हो बट नहीं अच्छी फसल नहीं उगती तो हमारी कंट्री के सारे लोग भूख से सफ़र करेंगे। और अगर किसी और कंट्री में होगा वो भी तो यही करेगा, ऐसा तो नहीं किसी और कंट्री में अगर अच्छे से हार्वेस्ट ना हुई हो तो वे बहुत अच्छे से खाएंगे, नहीं हो रही तो सफ़र ही करेंगे ना वे भी। उनके हाथ भी हमारे हाथों की तरह है, उनके हाथों पर भी वही लाइन जैसे हमारे हाथों पर है, हमारा और उनका लेबर सेम है, ठीक है। अब रिमेंबर दे हैव eyes like ours that walk, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वॉक, उनके पास भी आँखें है जो जगती है, मतलब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमारी आँखें ओपन तो होती है ना, ऐसा तो नहीं हम बंद ही रखेंगे पूरे दिन, और ऐसी उनकी भी आँखें हैं, जैसे कि हम सोते वक्त अपनी आँखें बंद करते हैं उनकी आँखें भी बंद ही होती है। उनके पास भी स्ट्रेंथ है जैसे हमारे पास है, जो कि लव से जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर जगह कॉमन लाइफ है, सेम लाइफ है, हर रोज़ सुबह लोग उठते हैं रात सोते हैं, कॉमन लाइफ है। दैट कैन ऑल रिकॉग्नाइज, जो कि सब समझ सकते हैं और देख सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, चलो याद रखते हैं कि कभी भी हमें बोला जाए व्हेन एवर वी टोल्ड कि अपने भाइयों को हेट करो, मतलब दुनिया में जो भी अपने आप से अलग है, हमारी मुझसे मतलब आप एक इंसान हो, उससे अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं वो ब्रदर ही है। अगर कोई इंसान बोलता है कि उससे हेट करो, तो अगर आप करते हो तो आप जो है अपने ही आप को डिस्पोज बिच और कॉन्डेम कर रहे हो। डिस्पोज मीनिंग कि आप अपने ही आप को सुख से वंचित कर रहे हो, वंचित किसी चीज़ से बेदखल कर देना। आप अगर किसी को हेट करोगे तो आप अपने अंदर की, अपने हर्ट की, अपने मन की शांति को भंग कर रहे हो, मतलब वंचित कर रहे हो, अपने आप को सुख से अलग कर रहे हो, बिट्रे अपने आप को चीट कर रहे हो, कॉन्डेम अपने आप को निराश कर रहे हो, क्यों। सो अब ये लाइन है ना, ये इसके साथ है, पैरा के साथ। रिमेंबर, याद रखना, जब भी आर्म्स, हम आर्म्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, आर्म्स मीन्स वेपन, वेपन, जब भी हम वेपन से एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो हमारी ह्यूमन अर्थ ही है, हमारी ही भूमि है जिसको हम डिफाइल कर रहे हैं, डिफाइल मीनिंग जिसको हम ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। और हेल्स ऑफ फायर, हमारे अंदर की जो आग है, जेलिसी की आग। हेल्स ऑफ फायर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये किसकी बोली गई है, जेलिसी की, और हैट्रेट की मीन्स गुस्से की, या किसी से नफ़रत की आग जो है, उसे हम अपनी इनोसेंस, आपको वर्ड मीनिंग में दिया गया है डस्ट, सॉरी, आउटरीच द इनोसेंस का मतलब है अब शांति को, ये प्योरिटी को ख़राब करना। सो हम अपने अंदर की प्योरिटी को ख़राब कर रहे हैं अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं। अपने सराउंडिंग, एयर मीन्स यहाँ पे यूज़ किया गया है सराउंडिंग के लिए, अपनी सराउंडिंग दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, हमारी पूरी दुनिया जो हमारी सराउंडिंग ही है, सो हम उसे भी ख़राब कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखना, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। यहाँ पे जेम्स क्लिकअप इसके जो है क्या है, पोएट है। अब इसमें जितने भी हार्ड वर्क है देख लेते हैं, सॉरी हार्ड वर्ड्स है, मैंने बता दिया बट फिर भी चलो वो बाद में देख लेंगे, बाद देख लेते हैं। स्ट्रेंज अननोन होता है, फॉरेन मीन्स हमारे देश के अलावा जो भी देश है या कंट्री है वो फॉरेन है हमारे लिए, इसमें ये बताया गया है। बीनीथ का मीन्स अंदर, मतलब नीचे। ब्रीथ आपको पता है। ब्रदर्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो हमारे अलावा हम एक इंसान, हमारे अलावा जितने भी इस दुनिया में लोग हैं सब हमारे लिए ब्रदर्स ही है। लाई यहाँ पे यूज़ किया गया है ग्रेव के लिए, मरने के लिए। अवेयर, नॉलेज होना। फैड मीन्स खाना, टू ईट। स्टार्व मीन्स सफ़र फ्रॉम हंगर, मतलब कि भूख से, भूख मतलब भूख लगना।
लेबर मीन्स मेहनत। सॉरी वो मैं ढूंढ रही हूँ ना लाइन्स में, तो थोड़ा देर लग रहा है, बट कोई नहीं। स्ट्रेंथ आपको पता है, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, पता होगा लोगों को ये सब कुछ, ठीक है। इस यहाँ तक कि यहाँ पर यही वर्ड से मैंने आपको बता दी। बीनीथ का मतलब अंदर होता है। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया हार्ड वर्ड्स। सो बीनीथ का मतलब है अंदर होना। ब्रदर्स का मतलब हमारे अलावा जो भी इस दुनिया में लोग हैं उनको सबको ब्रदर्स बोला गया है इस पोएम में। स्ट्रेंज मीन्स अननोन, जिसे हम ना जानते हो। फॉरेन मीन्स हमारे कंट्री के अलावा जो भी कंट्री है फॉरेन। लाई यहाँ पे यूज़ किया गया है मरने के लिए। स्टाफ भूख से बुरा हाल होने के लिए। अवेयर मीन्स नॉलेज होना, किसी बात की जानकारी होना। फैड मीन्स खाना। लेबर मीन्स मेहनत। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ओके, दो बच्चे उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। रिमेंबर तो आपको पता है, याद रखना। डिस्पोज, बिट्रे, कॉन्डेम, आर्म, हेल्स ऑफ फायर। ये मैं हार्ड वर्ड्स भी और जिसका मतलब कोई और मीनिंग निकल रहा है उससे भी कर रही हूँ बस। और जेम्स की कप तो मेन है। सो डिस्पोज का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज़ से बेदखल कर लेना, वंचित कर लेना। बिट्रे का मतलब होता है अपने आप को जैसे कि धोखा देना, चीट करना। कॉन्डेम का मीन्स होता है डिसअप्रूव, अपने आप को निराश करना। आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, हथियार। हेल्स ऑफ फायर मतलब अपने मन की आग, जो सिर्फ इमोशन वाली आग है। डिफाइन मीन्स होता है स्पॉइल करना, ख़राब करना। आउटरीच द इनोसेंस का मतलब होता है अपने अंदर की जो अच्छाई है उसे ख़राब कर देना। बस जेम्स के कप जो है हमारे उसके पोइट है। ओके, सो it's over. Thank you for understanding. No man are foreign. Thank you for watching my video. If you like my video, so please subscribe and like my video. If you don't like, so please comment me. Okay, thank you.